हेलो फ्रेंड्स, मास्टर ब्रेन पर आपका वेलकम। फ्रेंड्स, आज हम लोग थ्योरम नंबर 2 6.2 थ्योरम है। ये आपकी बीपीटी जो थ्योरम पढ़ी थी उसका कन्वर्स है। आज हम इसको प्रूव करने वाले हैं। तो देखिए इसका स्टेटमेंट क्या है। इसमें कह रहा है इफ़ अ लाइन डिवाइड एनी टू साइड ऑफ अ ट्राइंगल इन द सेम रेशियो। ये बात आपको गिवन है। एक ट्राइंगल हमने ले लिया ABC। इस ट्राइंगल में एक लाइन DE आप अगर डालते हो तो ये DE लाइन दो अदर साइड को एक सेम रेशियो में डिवाइड करती है। ये बात आपको गिवन है। इस बात को आप लिखिए जो आपको गिवन है। सबसे पहले लिखिए गिवन। गिवन क्या है आपको? AD और DB का जो रेशियो है वो AE और EC के रेशियो के बराबर है। देखो ये बात आपको गिवन है कि अ लाइन डिवाइडेड एनी टू साइड, एक लाइन किसी भी दो साइड को, ये लाइन आप ऐसे भी डाल सकते थे, ठीक है। ये लाइन आप किसी भी साइड, इन दो साइड्स पे डाल सकते हो, इन दो साइड पे डाल दी, या इन दो साइड पे, या यहाँ यहाँ कहीं पे भी डाल सकते हो आप, ठीक है। किसी भी दो साइड पे अगर आप एक लाइन ड्रॉ करते हो तो ये लाइन दोनों साइड्स को किसमें, एक सेम रेशियो में डिवाइड करती है। सेम रेशियो में डिवाइड का मतलब इसका रेशियो इसके साथ, इसका रेशियो इसके साथ, ये आपको गिवन है, सेम रेशियो है, ठीक है। इसके बाद आपको प्रूफ क्या करना है, जो आपने लाइन डाली है ये DE, ये BC के पैरेलल है, ये बात आपको प्रूफ करनी है। तो आप इसमें लिख लीजिए टू प्रूव। आपको ये बात प्रूफ करनी है कि DE पैरेलल टू BC, DE BC के पैरेलल है, ठीक है। अब देखिए इसमें हमें कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा, तो लिख लीजिए आप कंस्ट्रक्शन। क्या कंस्ट्रक्शन करेंगे हम इसमें? देखिए ये हमें प्रूफ करना है कि DE BC के पैरेलल है, ठीक है। ये लाइन इसके पैरेलल, ये दोनों लाइन आपस में पैरेलल है, ये प्रूफ करना है। लेकिन हम कॉन्ट्राडिक्शन से, देखो कन्वर्स है तो इसको कॉन्ट्राडिक्शन से सॉल्व करेंगे। हम D से यहाँ पर एक और लाइन ड्रॉ करेंगे और इस लाइन को ये मान के चलेंगे ये कि ये BC के पैरेलल है। तो देखिए यहाँ से हम D से एक लाइन ड्रॉ कर रहे हैं, इसको हमने नाम दे दिया M, और हम ये मान के चल रहे हैं कि DM पैरेलल टू BC है, ठीक है। ये हमने कंस्ट्रक्शन किया है, ड्रॉ DM पैरेलल टू BC, ये हमने कंस्ट्रक्शन किया, ठीक है। अब देखिए इसको कैसे प्रूफ करेंगे। सबसे पहले लिख लीजिए आप, इसका प्रूफ लिखिए। अब आप प्रूफ में हम सबसे पहले क्या कर रहे हैं, हमने जो कंस्ट्रक्शन किया उसी बात को ले रहे हैं। हमने लिखा है DM पैरेलल टू BC। ये कहाँ से आया? आप जो भी करोगे वो आप यहाँ पर ब्रैकेट में मेंशन करते जाएंगे, बाई कंस्ट्रक्शन। ये बात हमने कहाँ से कही है? बाई कंस्ट्रक्शन से कहा है कि DM, जो ये DM लाइन है ये BC के पैरेलल है। देखिए अगर दो लाइन पैरेलल होती हैं तो ये रेशियो क्या होता है, सेम रेशियो होता है। तो यहाँ से आप लिख सकते हो AD का और DB का रेशियो किसके बराबर होगा? AM और MC। देखो AM और MC का रेशियो और यहाँ AD और DB का रेशियो बराबर होगा अगर ये लाइन पैरेलल है, ठीक है। ये बात हम पढ़ चुके हैं बीपीटी थ्योरम से। AM और MC का रेशियो बराबर होगा। ये बात हमने कहाँ से कही है? बाय BPT, बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम से ये बात आप कह सकते हो। अगर दो लाइन पैरेलल हैं तो उनका रेशियो सेम होगा, ठीक है। ये बात हम कह सकते हैं। इसको हमने कह दिया, ये इक्वेशन हमारी 1 है, ठीक है। अब DE पैरेलल टू BC, ये बात हमें प्रूव करना है, ठीक है। तो अब देखिए, अब हम क्या, ये आपकी इक्वेशन 1 हो गई, ठीक है। ये बात हमें प्रूव करना है। इस बात को आप ध्यान में रखोगे कि हमें क्या है, DE बराबर BC प्रूव करना है। तो हमने इसको सबसे पहले लिया, ठीक है। इसके बाद आपको देखिए देखना है आपको गिवन क्या है। आपको गिवन है AD ओवर DB इक्वल टू AE ओवर EC, ठीक है। ये बात आपको गिवन है। इसके लिए आप ब्रैकेट में लिख दोगे, ये कहाँ से लिखा हमने? गिवन से। प्रूफ में ये बात हमने लिखी है गिवन से। इसको हमने नाम दे दिया इक्वेशन 2। अब देखिए इक्वेशन फ्रॉम इक्वेशन 1 और 2 से AD और DB का रेशियो, AD और DB का रेशियो सेम है, तो इसको आप एक दूसरे के इक्वल लिख सकते हो, बिल्कुल लिख सकते हो। तो आप लिखोगे फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, 1 और 2 से आप क्या लिख सकते हो? AM
ओवर एम सी इक्वल टू ए ई ओवर ई सी, ये बात आप लिख सकते हो। ठीक है, देखिए ये रिजल्ट मिला। अब इसमें आप क्या करोगे, बोथ साइड 1 ऐड कर दोगे। ठीक है, अब आप यहां पर लिखिए एडिंग 1 बोथ साइड, एडिंग 1 बोथ साइड, दोनों तरफ हमने इसमें 1 ऐड कर दिया। देखिए यहां पर जब 1 ऐड करोगे तो ये क्या बन जाएगी, ए एम अपॉन एम सी प्लस 1 इक्वल टू ए ई अपॉन ई सी, ए ई अपॉन ई सी प्लस 1। देखिए अब जब आप इसको सॉल्व करोगे तो एम सी इधर चला जाएगा, इसके साथ मल्टीप्लाई करेगा तो ए एम प्लस एम सी अपॉन एम सी, ये बन जाएगी आपकी फ्रैक्शन ए एम प्लस एम सी अपॉन एम सी। यहाँ पर ए ई प्लस ई सी अपॉन ई सी। ठीक है, ये रिजल्ट मिला हमें। अब आप यहाँ से देखिए ए एम इक्वल टू एम सी, ए एम यहाँ से ए एम और एम सी, इसकी जगह आप पूरा ए सी लिख सकते हो, बिल्कुल लिख सकते हैं। ठीक है, ये होल का तो पार्ट है, होल पूरी एक होल लाइन है ए सी, इसके 2 पार्ट हैं ए ई और ए एम और एम सी, ए एम एम सी, ये पूरे किसके पार्ट है, ए सी के। तो इसकी जगह आप लिख सकते हो ए सी अपॉन एम सी। ठीक है, इसके बाद देखिए यहां से ए ई और ई सी, ए से लेकर ई तक और ई से लेकर सी तक, ये भी ए सी के पार्ट हैं, तो इसकी जगह आप लिख सकते हो ए सी अपॉन ई सी। ठीक है, ये लिखा जा सकता है। अब देख लीजिए ए सी और ए सी दोनों तरफ इक्वल है, एलिमिनेट हो जाएंगे, इनमें क्रॉस मल्टीप्लाई होगा तो ई सी इक्वल टू होगा एम सी के, ये एम सी इधर चला जाएगा, ई सी इधर आ जाएगा। ठीक है, तो ई सी बराबर एम सी। देखिए ई सी इक्वल टू एम सी, ये आपका रिजल्ट आया। ई सी इक्वल टू एम सी कब पॉसिबल है, देखिए जब एम और ई दोनों एक पॉइंट पर कोइंसाइड कर जाएं। देखिए ई सी मतलब सी से लेकर ई तक की डिस्टेंस और एम सी मतलब सी से लेकर एम तक डिस्टेंस, ये डिस्टेंस दोनों सेम है। ठीक है, ये डिस्टेंस अगर सेम है तो यहाँ पर कोई एक ही पॉइंट होगा, सी से लेकर एक पॉइंट होगा, वहाँ पर ये दोनों डिस्टेंस सेम है। ठीक है, तो इसका मतलब ये 2 पॉइंट अलग अलग नहीं हो सकते। ये क्या पॉसिबल है, ये एम और ई एक ही पॉइंट पर होंगे, कोई एक ही पॉइंट है जहाँ पर सी और ई और सी और एम दोनों डिस्टेंस सेम हो रही हैं। ठीक है, ये कब पॉसिबल है, जब एम और ई एक ही जगह पर कोइंसाइड कर जाएं, एक ही पॉइंट पर। तो इस बात को आप लिख दोगे, इट इज पॉसिबल ओनली व्हेन एम एंड ई कोइंसाइड, जब कोइंसाइड। देखिए जब एम और ई एक ही पॉइंट पर कोइंसाइड कर जाएंगे तब ये पॉसिबल है कि ये दोनों ई सी और एम सी और ई सी इक्वल हों। ठीक है, देखिए हमने क्या लेट किया था, हमने लेट किया था कि डी एम पैरेलल टू बी सी है, जो डी एम है ये बी सी के पैरेलल है, और ये प्रूव करना था हमें डी ई पैरेलल टू बी सी है। अब ये एम और ई दोनों एक ही पॉइंट हो गए, इसका मतलब डी एम हो या डी ई हो, ये एक ही पॉइंट है, डी एम कहो या डी ई कहो। ठीक है, एक ही पॉइंट पर कोइंसाइड कर रहे हैं, तो इसका मतलब डी ई पैरेलल टू बी सी हो गया। ठीक है, यही हमें प्रूव करना था। देखिए यहाँ पे आपको दिखेगा नहीं तो मैं यहाँ पे लिख दिया मैंने डी ई पैरेलल टू बी सी, ये आपको प्रूव करना था। ठीक है, ये आपका प्रूफ है।